हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में 25 सितंबर 2020 की 10वीं कक्षा की गणित विषय की वर्कशीट जो है वर्कशीट नंबर 33। यहाँ पर बेटा वर्कशीट नंबर 33 लिखा हुआ है, बट एक्चुअल में ये जो वर्कशीट है वर्कशीट कौन सी है, 36वें नंबर की है। ठीक है, इस 36वीं वर्कशीट को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इस वर्कशीट का हमारे पास टॉपिक है क्या, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं भाग दो इसलिए है क्योंकि हम इससे पहले अपनी जो वीडियो थी वर्कशीट की उसमें हम पहली जो हमारी सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसे हम वहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो आज हम बाकी की अन्य दो जो है हमारी सर्वसमीका उनके बारे में बात करेंगे। तो ये सर्वसमीका हमारे पास क्या क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा के, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, कोसेक स्क्वायर थीटा के। यहाँ पर बच्चों कोसेक की स्पेलिंग गलत है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा, ये क्या है COSEC। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम जरा याद कर लेते हैं पिछली जो हमारी सर्वसमीका थी उसके बारे में। क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान हमारे पास क्या आया था 1, बहुत अच्छे। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ भेज दो तो उसका मान हमारे पास कितना आया था फिर कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को राइट साइड भेजें, कॉस स्क्वायर थीटा को हम दूसरी तरफ भेजें तो हमारे पास ये क्या मान आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गए हैं हमारे पास पिछली सर्वसमीका पर आधारित कुछ प्रश्न। अब क्या हमारे पास प्रश्नों को हल करने के लिए अन्य त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं भी हैं? बिल्कुल है। तो चलिए हम उनके बारे में बात करते हैं कि वो कौन कौन सी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे हमारी दूसरी सर्वसमीका के बारे में। तो दूसरी सर्वसमीका हमारे पास क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है किसके, सेक स्क्वायर थीटा के। अब इस सर्वसमीका को हम यहाँ पर अलग अलग रूपों में भी लिख सकते हैं, और वो कैसे कि चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये जो सेक स्क्वायर थीटा है और टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, अगर हम इस टेन स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ भेज दें तो यहाँ पर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पर जो प्लस का है यहाँ पर आकर किस में आ जाएगा, माइनस में। तो हमारे पास एक रूप मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, और अगर हम कुछ और करें कैसे कि जैसे कि ये जो हमारे पास मान है ये किसका है, सेक स्क्वायर थीटा का है ना भाई। ये वाला मान हमारे पास किसका है, सेक स्क्वायर थीटा का ही तो है। हम इसका वर्गमूल ले लेते हैं। अगर आप इसका वर्गमूल लेंगे यानी कि ऐसे करेंगे तो आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का भी वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो वो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, सेक थीटा का। तो हम लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर है √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। ये जो अंडर रूट है ना यहाँ पर सिर्फ एक पर नहीं है, ये पूरे पर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जैसे आपने यहाँ पर सेक थीटा का मान निकाला ऐसे ही हम यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा और टेन थीटा का भी मान निकाल सकते हैं। तो उसके लिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो हमारी सर्वसमीका है इसमें से हम इस एक को दूसरी तरफ भेज देते हैं। अब एक दूसरी तरफ जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा तो हमारे पास था ही, वहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा, टेन स्क्वायर थीटा। तो ये मान आपको मिल गया है किसका, टेन स्क्वायर थीटा का। और अगर आप इसका वर्गमूल ले लेते हो तो आपको टेन थीटा मिल जाएगा, जिसका मान होता है रूट सेक स्क्वायर थीटा -1, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा -1 का वर्गमूल। तो ये तो हो गई है हमारे पास दूसरी सर्वसमीका। अब यहाँ पर आपने कुछ नोटिस किया क्या कि जब भी हम किसी भी संख्या या त्रिकोणमितीय अनुपात को एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ ले जाते हैं तो उनका चिन्ह बदल जाता है। भाई देखो, जैसे यहाँ पर ये 1 था, ये किस में था, यहाँ पर प्लस में था, और जब ये यहाँ पर आया, ठीक है, दूसरी तरफ आया तो ये किस में बदल गया, माइनस में। अगर ऐसे ही एक यहाँ पर माइनस में होता तो दूसरी तरफ आकर किस में बदल जाता, प्लस में बदल जाता। तो इस प्रकार चिन्ह बदल जाते हैं। तो दूसरी सर्वसमीका की बात तो हो गई है। अब हम बात करते हैं हमारी तीसरी सर्वसमीका की। तीसरी सर्वसमीका के अनुसार 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के होता है। ठीक है, यहाँ पर भी एस की जगह सी कर लीजिएगा आप। अब इसको आप अलग अलग रूपों में कैसे लिख सकते हैं, भाई ये मान किसका है, कोसेक स्क्वायर थीटा का। तो आप यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा जो है ना इसको दूसरी तरफ ले आओ, तो ये प्लस का है, यहाँ पर आकर किस में बदल जाएगा, माइनस में। तो आपके पास ये वाला रूप आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और अगर हम इसका वर्गमूल लेते हैं, इस मान का वर्गमूल लेते हैं तो हमें कोसेक थीटा का मान क्या मिलेगा, √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। भाई देखिए ये कहाँ पर है,
यहाँ पर देखो ये वाला मान यहीं पे तो है कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसका मान हमारे पास क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम इसका वर्गमूल लेंगे तो हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का भी तो वर्गमूल लेंगे ना, तो वो हमें क्या मिल जाएगा कोसेक थीटा। अब जैसे आपने ये किया, हम इसी प्रकार से कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान निकालते हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए हमें इस एक को यहाँ पर भेजना होगा, तो हमें मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। और अगर हम इसका वर्गमूल ले लेंगे तो हमारे पास ये मान किसका आ जाएगा कोट थीटा के, ठीक है। बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात है क्या, कि यहाँ पर आपका वर्गमूल तो लिया गया है वर्कशीट के अंदर, लेकिन यहाँ पर आपको प्रदर्शित नहीं किया गया है। तो आप क्या कीजिएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा और आप इसको इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा का वर्गमूल, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा कॉट थीटा। तो ये हो गई हमारे पास दूसरी और तीसरी सर्वसमीका की बात। अब हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि ये जो हमारे पास सर्वसमीकाएँ हैं दूसरी और तीसरी, हम इन्हें याद कैसे करें। तो इनको याद करने के लिए हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक होती है, वो क्या कि पहली सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्न प्रकार से अन्य दो सर्वसमीकाएँ भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखिए कैसे। ये जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हमारी पहली सर्वसमीका है। इस सर्वसमीका में हमने क्या किया है, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे दिया है। तो साइन स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दिया, फिर उसके बाद कॉस में भाग दिया और फिर 1 में भाग दिया। तो साइन बटा कॉस किसका मान होता है tan का, तो ये हो गया है tan स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा और 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि सेक स्क्वायर थीटा। तो आपके पास मिलेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी कौन सी सर्वसमीका आ गई है, दूसरी सर्वसमीका आ गई है, ठीक है। अब जैसे हमने कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दिया, ऐसे ही हम इस समीकरण को यहाँ पर क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर है क्या 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा के। तो साइन से साइन कट गया, आपके पास क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कॉट, ओके। और इसका वर्ग कर दीजिए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है किसके 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, और वो कितना होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास मिल गई है हमारे पास हमारी तीसरी सर्वसमीका। तो इस प्रकार से हम दूसरी और तीसरी सर्वसमीका जो है वो पहली सर्वसमीका की मदद लेकर भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इन सर्वसमीकाओं के कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद हमारे पास कुछ उदाहरण हैं। उदाहरण 1, 2, 3 उदाहरण हैं और कुछ प्रश्न हमें इस वर्कशीट में दिए गए हैं। हम एक एक करके उन सभी को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं उदाहरण नंबर 1 की। उदाहरण 1 में हमारे पास बायां पक्ष है 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए, और हमें इसे सिद्ध करना है दाएं पक्ष यानी कि tan स्क्वायर ए बटा सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर के। तो हम यहाँ पर ये जो बायां पक्ष है यानी कि LHS इसको लेकर चलते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है 1 प्लस कॉस ए बटा कर दिया है किसके 1 माइनस कॉस ए के। तो बच्चों हमें बहुत अच्छे से ध्यान है क्या, मैं यहाँ पर रफ वर्क करके आपको दिखा देती हूँ कि जो कॉस ए होता है वो सेक ए का क्या होता है व्युत्क्रम होता है। इसका मतलब आप कॉस ए की जगह सेक ए लिख सकते हैं, और वो भी कैसे 1 बटा सेक ए। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 1 प्लस 1 बटा सेक ए और फिर बटे में 1 माइनस 1 बटा सेक ए। हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर लेसे यानी कि एलसीएम लेना होगा। तो हम पहले ऊपर एलसीएम लेते हैं, वो हमारे पास कितना आया है सेक ए। तो इस एक को हम गुना करेंगे सेक ए से, और यहाँ पर क्या होगा फिर ये क्या है प्लस, और यहाँ पर तो आपके पास बटे में ऑलरेडी सेक ए है तो आप यहाँ पर एक ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप दोबारा एलसीएम लेंगे, ये होगा सेक ए, फिर एक गुना हो जाएगा आपका सेक ए से यानी कि सेक ए माइनस 1 ये मिल जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सेक ए से सेक ए कट जाता है और हमारे पास क्या बचता है सेक ए प्लस 1 बटा सेक ए माइनस 1, ठीक है। ये हमें मान मिल जाता है। अब ज़रा हम देखें कि हमें जो सिद्ध करना है वो किस रूप में है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो आपका हर है ना
sec a माइनस 1 का वर्ग हो रखा है। इसका मतलब ये वाला जो मान है sec a माइनस 1, हमें इसका वर्ग करना है। अब इसका वर्ग करने के लिए हम क्या करें, इसे गुना कर दें। किससे गुना करेंगे, sec a माइनस 1 से। तो चले हम sec a प्लस 1 बटा sec a माइनस 1 लिखते हैं, और जो नीचे वाली राशि है ना, इसको इसी से ही गुना कर देते हैं ताकि हमें RHS वाला स्क्वायर मिल जाए। ओके, तो अब हम नीचे से गुना करेंगे, तो जो अंश है अगर हम उसमें गुना नहीं करेंगे तो ये यहाँ पर क्या होगा, अंश बुरा मान जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें अगर गुना करना है तो हम अंश में भी करेंगे और हर में भी करेंगे। तो हम यहाँ पर गुना कर देते हैं sec a माइनस 1 से। अब ज़रा आप अंश में देखिए क्या, कि ये वाला जो मान है ये तो क्या हो रहा है आपका प्लस हो रहा है, और ये वाला मान आपका क्या हो रहा है यहाँ पर माइनस हो रहा है। तो ये हमारे पास सूत्र बनता है किसका, a प्लस बी गुना a माइनस बी का, जिसका मान किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हम यहाँ पर sec a का स्क्वायर कर देते हैं और माइनस 1 का स्क्वायर कर देते हैं, और फिर बटे में। अब आप देखो sec a माइनस 1 2 बार है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर इसका वर्ग ले लेते हैं। अब sec स्क्वायर a माइनस 1 हमें मिलता है अंश में, क्योंकि sec का वर्ग होता है sec स्क्वायर a माइनस 1 का वर्ग तो 1 ही रहेगा, और हम यहाँ पर लिख देंगे sec a माइनस 1 का वर्ग। ठीक है, अब आप देखिए ये हमारी दूसरी सर्वसमीका है, sec स्क्वायर a माइनस 1, जिसका मान किसके बराबर होता है, tan स्क्वायर a के। तो इसका मतलब ये हुआ कि sec स्क्वायर a माइनस 1, इसका मान हम यहाँ पर रख देते हैं tan स्क्वायर a बटा sec a माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए यही मान तो हमें सिद्ध करना था, यही तो दिया हुआ था। इसका मतलब ये हमारा मान किसके बराबर है, RHS के बराबर है, और यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना है, इसलिए हम इसको लिख देते हैं HP। HP का मतलब होता है हमारे पास इति सिद्धम, अर्थात यही सिद्ध करना था। तो अब इस उदाहरण 1 के बाद हम बात करते हैं उदाहरण 2 की, जिसमें हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर a का मान हमें सिद्ध करना किसके है, tan स्क्वायर a के। तो हम यहाँ पर LHS को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अब आपको याद होगा बच्चों, आपने अभी भी पढ़ा है क्या, कि आपकी दूसरी सर्वसमीका क्या होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर a किसके बराबर, sec स्क्वायर a के। और जो तीसरी सर्वसमीका है वो क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर a किसके बराबर, cosec स्क्वायर a के। इसका मतलब ये हुआ कि हम 1 प्लस tan स्क्वायर a इसकी जगह तो क्या रखेंगे, sec स्क्वायर a, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर a की जगह हम क्या रखेंगे, cosec स्क्वायर a। तो चलिए हम यहाँ से इनके मान रख देते हैं, तो हमें ये मिलता है क्या, sec स्क्वायर a बटा cosec स्क्वायर a। अब हमें अच्छे से पता है क्या, कि sec a ये cos a का व्युत्क्रम होता है। इसका मतलब हम sec a की जगह 1 बटा cos a लिख सकते हैं, और जो दूसरा मान है यानी कि cosec a ये किसका व्युत्क्रम होता है, साइन का। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं 1 बटा साइन a। तो ये जो हमारे पास मान आया है sec स्क्वायर a बटा cosec स्क्वायर a, हम इसको यहाँ पर हल करते हैं। sec की जगह हमने लिखा 1 बटा cos स्क्वायर a, और cosec की जगह हमने क्या लिखा, 1 बटा साइन स्क्वायर a। cosec स्क्वायर यहाँ पर बटे में है, इसलिए जब हम इसका मान लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इसका जो मान है वो भिन्न के रूप में है। तो अब आप इसको गुना कीजिए, 1 को गुना करेंगे साइन स्क्वायर a से तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर a, और फिर उसके बाद cos स्क्वायर a को गुना करेंगे 1 से तो हमें मिलेगा cos स्क्वायर a। तो यहाँ पर आप देखिए साइन a बटा cos a क्या होता है, tan a होता है ना, और यहाँ पर इसका भी क्या हो रखा है, वर्ग हो रखा है। तो इसका मतलब आप कहेंगे कि ये मान बराबर हुआ किसके, tan स्क्वायर a के। और ज़रा देखो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इसका मतलब ये वाला जो मान है वो क्या हो गया है, RHS हो गया है। तो हम यहाँ पर कहेंगे HP यानी कि इति सिद्धम। उदाहरण 2 के बाद अब हम यहाँ पर बात करते हैं बच्चों उदाहरण 3 की। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। इस प्रश्न में आपको क्या करना है, बिल्कुल देखते हुए चलना है कि किसके बराबर आपको क्या करना है। तो आपके पास यहाँ पर LHS है cosec a प्लस cot a, ओके, और RHS में क्या है, 1 बटा cosec a माइनस cot a बटे में है, और क्या है, माइनस के चिन्ह के साथ है। यहाँ पर तो प्लस है लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस है, ये बटे में है ना। तो हम एक काम करते हैं कि जो भी हमारे पास हमारा LHS है यानी कि cosec a प्लस cot a, इसके बटे में हम इसको ले आते हैं। इसके बटे में हमें इसे लाने के लिए हमें cosec a माइनस cot a से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। अब जब हम भाग देंगे तो अकेले भाग देंगे तो अच्छा नहीं करेंगे,
तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, साथ में गुना भी कर देते हैं, जिससे कि हमारे मान में कोई अंतर ना आए। अब ज़रा देखिए इसे, ये वाला मान आपका प्लस हो रहा है और ये वाला मान आपका माइनस हो रहा है, तो ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र बन रहा है ना। तो हम यहाँ पर इसका मान रख देते हैं, यानी कि कोसेक स्क्वायर ए और फिर माइनस में क्या, कॉट स्क्वायर ए। अब जो हर है उनको गुना कीजिए, तो ये एक किससे गुना हो रहा है, कोसेक ए माइनस कॉट ए से, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब आपको बच्चों याद है ना क्या, आपकी तीसरी सर्वसमीका जिसमें आपके पास क्या मान होता है, एक प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है किसके, कोसेक स्क्वायर ए के। तो यहाँ से आप अगर कोट को इस तरफ भेज दो, यानी कि कोसेक स्क्वायर ए तो है ही और उसके बाद आप कोट को भेज दो, तो कोट जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बचेगा क्या, एक। तो हम यहाँ पर ये जो मान है इसमें इसका मान रख देते हैं, तो हमारे पास यहाँ से क्या मिलता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यानी कि एक बटे में क्या, कोसेक ए माइनस कॉट ए। तो ज़रा देखो अपना RHS यही है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें यही सिद्ध करना था, यानी कि HP इति सिद्धम। उदाहरण 3 के बाद अब हमारे पास यहाँ पे प्रश्न है, हम एक एक करके उन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बच्चों एक बार वीडियो पॉज करके आप अपने आप ट्राई कीजिए और उसके बाद फिर आप वीडियो को क्लिक करके देखिए कि कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हुई है या फिर आपने सही सवाल किया है या फिर नहीं। तो चलिए हम इसको यहाँ पर हल करते हैं। पहला प्रश्न, यहाँ पर ये जो चारों प्रश्न है ये हमारे सर्व समीकरणों से संबंधित है। अब पहले प्रश्न में सेक स्क्वायर है, तो हम ध्यान करें कि ऐसी सर्व समीकरण जिसमें सेक आता है तो वो हमारे पास क्या है, एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसके, सेक स्क्वायर थीटा के। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, एक, इसका मतलब एक रहना चाहिए, तो टेन स्क्वायर थीटा को वहाँ भेज दीजिए, तो एक बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा तो है ही, टेन स्क्वायर थीटा वहाँ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इसका मतलब एक किसका मान होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का। तो आप यहाँ पर लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, ये क्या है, एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो बहुत आसान है, ये किसके बराबर है, सेक स्क्वायर थीटा के। तो अब आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। अब ऐसे ही आपके पास जो तीसरी सर्व समीका है वो कौन सी है, एक प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या चाहिए, कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में चाहिए, और यहाँ पर आपके पास क्या है, वन, तो वन तो यहीं रहना चाहिए, तो मतलब कोट स्क्वायर थीटा को यहाँ भेज दो और कोट यहाँ आएगा तो किस में बदल जाएगा, माइनस में। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो आप यहाँ पर लिख देंगे कोट स्क्वायर थीटा। और अगर आपको कोट स्क्वायर थीटा चाहिए तो आप इस एक को वहाँ पे भेज दो, तो वहाँ पर आपके पास दाएं पक्ष में कोसेक स्क्वायर थीटा तो लिखा हुआ है ही, एक को और भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक। तो ये हो गया है हमारे पास हमारा प्रश्न एक। अब हम बात करते हैं प्रश्न 2 की। बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। इसमें हमारे पास सेक थीटा और गुना में क्या है, रूट एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये किसका मान होता है बच्चों, ये तो आपकी पहली सर्व समीका है, तो इसका मान क्या होता है हमारे पास, कॉस थीटा। आप सॉल्व कीजिए, सेक थीटा को आप लिखेंगे एक बटा कॉस थीटा और गुना करेंगे किससे, कॉस थीटा से। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, एक। तो ज़रा देखो, आपको सिद्ध क्या करना था, एक ही लाना था, यानी कि ये आपका RHS हो गया है। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, इति सिद्धम, यानी कि यही आपको यहाँ पर सिद्ध करना था, यानी कि HP। अब प्रश्न 2 के बाद हम बात करते हैं प्रश्न 3 की। ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है। कैसे, यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का आपको मान रखना है, और वो भी कैसे पदों में, टेन के पदों में। तो ज़रा आप इसको ध्यान दीजिए, क्या इसमें से कुछ कॉमन आता है, बिल्कुल, टेन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हमारी पहली सर्व समीका है जिसका मान क्या होता है, 1 होता है, तो इसका मतलब टेन स्क्वायर थीटा 1 से गुना हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया है आपका यहाँ पे उत्तर। देखो बहुत आसान सा प्रश्न था ना। अब बात करते हैं प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 में हमारे पास x का मान दिया हुआ है p सेक थीटा प्लस q टेन थीटा और y का मान दिया हुआ है p टेन थीटा प्लस q सेक थीटा। हमें सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के। तो हम पहले LHS ले लेते हैं। LHS जिसके अनुसार हम लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान।
तो x का मान कितना है हमारे पास, p sec थीटा प्लस q tan थीटा, इसका स्क्वायर कीजिए, माइनस y का मान कितना है, p tan थीटा प्लस q sec थीटा, और इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब ये हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला सूत्र बनता है जिसके अनुसार हम मान रखते हैं। तो इसमें हम कैसे मान रखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपने पहले a स्क्वायर करो यानी कि p sec थीटा का स्क्वायर करो, फिर उसके बाद आप b स्क्वायर यानी कि q tan थीटा का स्क्वायर करो, फिर उसके बाद 2ab यानी कि 2 और इसको गुना कर दो किस से, p sec थीटा इंटू q tan थीटा से। फिर उसके बाद है हमारे पास माइनस p tan थीटा का स्क्वायर कीजिए प्लस q sec थीटा का स्क्वायर कीजिए प्लस 2 p tan थीटा और q sec थीटा, इनको गुना कर दीजिए और इन सब के मान रखने पर और इन सब के मान सॉल्व करिए तो हमें मिलेगा p स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस q स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2p sec थीटा इंटू q tan थीटा। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख देते हैं 2pq sec थीटा इंटू tan थीटा, फिर माइनस p स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। जब हमारे पास ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं, तो q sec स्क्वायर थीटा जो है वो माइनस का हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्या है, माइनस 2pq tan थीटा sec थीटा। ये जो माइनस 2pq sec थीटा tan थीटा है ये कैंसिल हो जाएगा किससे, 2pq sec थीटा tan थीटा से, क्योंकि वहाँ पर वो प्लस का है। अब आप p स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, p स्क्वायर कॉमन लेने पर आपको मिलता है यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा, और देखिए p स्क्वायर कहाँ पे आपके पास, ये रहा, क्या है यहाँ पर माइनस p स्क्वायर बाहर लेंगे तो tan स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद प्लस q स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखिए ये क्या है, tan स्क्वायर थीटा, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए tan स्क्वायर थीटा, फिर माइनस यहाँ पर आपके पास sec है तो आप लिख दीजिए sec स्क्वायर थीटा, और माइनस का चिन्ह आपने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हमारी दूसरी सर्वसमीका है जिसका मान हमारे पास क्या आता है, +1, और फिर उसके बाद प्लस q स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, ये इस वाले मान का क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर देखो tan पॉजिटिव हो गया है और sec कैसा हो गया, नेगेटिव, तो इसका मतलब ये मान क्या है, -1। तो हमारे पास मान मिला p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, और यही मान हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इसका मतलब ये हो गया है RHS के, और हम कह सकते हैं कि हमें यही सिद्ध करना था, अर्थात HP। तो इस प्रकार मैंने आपको ये वर्कशीट जो है कम्प्लीटली सॉल्व करा दी है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली वर्कशीट जो है वो भी आपको मैं आसानी से सॉल्व करा सकूं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।